आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, इसको आसान भाषा में गठिया कहा जाता है। बढ़ती उम्र की बीमारियों में सबसे कॉमन बीमारी है ये। आजकल बदलते लाइफस्टाइल जैसे कि मोटापा, हमारा गलत खान पान और कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से ये बीमारी अब सिर्फ केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका सबसे ज्यादा शिकार यंगस्टर्स बन रहे हैं। आर्थराइटिस बेसिकली वियर एंड टियर की वजह से होता है। हमारी उंगलियों के जॉइंट्स में, हमारे कूल्हे की हड्डी में सबसे ज्यादा ये बीमारी होती है, जिसमें आपको दर्द होगा, सूजन आएगी, रेडनेस हो सकती है और आप उससे परेशान हो सकते हैं। आर्थराइटिस 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है ऑस्टियोआर्थराइटिस, नंबर 2 है रिमेटॉइड आर्थराइटिस और नंबर 3 है गॉटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस अक्सर बहुत लोग कहते हैं मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरे से सही ढंग से चला नहीं जाता। ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ती उम्र की वजह से ये बीमारी होती है, जिससे आपके घुटनों में दर्द होने लग जाएगा, नहीं तो कूल्हे की हड्डी में दर्द होने लग जाएगा। और सबसे ज्यादा इसकी मेन प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ कैल्शियम। एक स्टडीज में पाया गया है हिंदुस्तान में 180 मिलियन लोग आर्थराइटिस से परेशान हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो हैं वो फीमेल्स हैं, क्योंकि फीमेल्स अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देती हैं तो उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का बेसिकली जो इलाज है वो कुछ मेडिकेशंस हैं, नहीं तो आपकी फिजियोथेरेपी है। इसकी 4 स्टेज होती हैं। नंबर 1 है जब भी आपको ऐसा होगा, आपको पेन होगा जोड़ों में, आपको सूजन आने लग जाएगी, कभी कभार तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से आपके जोड़ों का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लग जाएगा। इसकी स्टार्टिंग स्टेज होती है, आपको घुटनों में दर्द होगा, थोड़े टाइम तक ये सबसाइड हो जाएगा, बट धीरे धीरे घुटनों में सूजन आने लग जाएगी। तो इसका सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है मेडिकेशन। मेडिकल मैनेजमेंट से इसको धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं, बट अगर ये बढ़ता जा रहा है तो दूसरा ऑप्शन आता है फिजियोथेरेपी। और एट लास्ट अगर आपका दर्द सबसाइड नहीं हो पा रहा है तो सबसे लास्ट ऑप्शन आता है सर्जरी का। ऑस्टियोआर्थराइटिस सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो सकता है। हम आगे जाकर पेशेंट के घुटने बदल सकते हैं या कूल्हा बदल सकते हैं, जिससे पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। दूसरे नंबर पे आता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जो आर्थराइटिस होता है ये बेसिकली फैमिली हिस्ट्री से होता है। आपके फैमिली मेंबर में, जैसे कि आपके दादाजी को था, आपके पिताजी को है और अब आपको है, ये अक्सर मेडिकल मैनेजमेंट प्लस फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। बट कई पेशेंट्स में ये ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वो एंड स्टेज पे पहुंच जाता है आर्थराइटिस, वो आगे जाकर दिक्कत दे जाता है। बट फिर भी कुछ मेडिकेशंस की वजह से ये धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है और फिजियोथेरेपी करने से भी आपका धीरे धीरे पेन चला जाता है। तीसरा आता है गॉटी आर्थराइटिस। ये बेसिकली ये जो होगा, आपका यूरिक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा एकदम से रेस कर जाएगा। अब यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है? आपका गलत खान पान, जो लोग शराब पीते हैं उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है, और जो लोग ड्रिंक्स लेते हैं, नॉर्मल ड्रिंक्स जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, ये जब होगा तो आपके पैरों में सूजन आने लग जाएगी, एकदम से इतना पेन होगा कि आप चल ही नहीं पाएंगे। ये अक्सर बॉडी में कहीं भी हो सकता है, आपके हाथों पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स में भी, जिससे आगे जाकर आपको दिक्कत आ सकती है। आर्थराइटिस की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म की जा सकती है। अगर आप ये 3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये बीमारी से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। नंबर 1 है, अगर आपकी एज कम है तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये बीमारी ना लगे तो सबसे पहले है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज। आप वॉकिंग करें, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, अपने खान पान का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मोटे हैं और अगर आपको जॉइंट्स में पेन होता है तो तुरंत आप डॉक्टर को मिलें, जिससे आगे जाकर आपको ये बीमारी ना हो। बेसिकली जो आर्थराइटिस है, हमारी जो हड्डियां हैं उनमें जब धीरे धीरे गैप कम होने लग जाएगा तो आपके जोड़ों में, घुटनों में, आपकी कूल्हे की हड्डी में, कहीं भी किसी भी जॉइंट में आपको दर्द होने लग जाएगी। वो अक्सर सिर्फ एक ही चीज से होता है, वो है लैक ऑफ कैल्शियम।
बहुत सारी फीमेल्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे दूध नहीं पीते हैं। सो मेरी सलाह ये है कि अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप घबराएं नहीं। आर्थराइटिस का बिल्कुल सही ढंग से इलाज कराएंगे तो ये बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं और आप फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, नहीं तो कई मरीज तो इसका ऑपरेट भी करा लेते हैं, अपने घुटने बदलवा लेते हैं। तो आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है, बिल्कुल जंक फूड अवॉइड करना है, अपने शरीर में मोटापा नहीं लाना है और फिजिकली एक्टिविटी करनी है जिससे आप नॉर्मल और स्मूथ जिंदगी जिए।